कई लोगों का ऐसा मानना है कि धर्म का आचरण केवल संन्यास के द्वारा ही हो सकता है, अथवा तो आश्रमों में या जंगल में या गुहा में हो सकता है। परंतु संसार में रहते हुए गृहस्थाश्रम का बहुत बड़ा बोझ उठाते हुए, संसार की समस्याओं का समाधान करते हुए, संसार की समस्याओं से जूझते हुए, संसार में रहते रहते भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, आध्यात्मिकता का अर्जन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवद गीता का संदेश। क्यों? क्योंकि वहाँ सीन क्या है? वह भगवद गीता का संदेश किसी जंगल में, किसी गुहा में या किसी आश्रम में नहीं कहा गया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं, दोनों तरफ आर्मी है, दोनों तरफ फौज है, एक दूसरे को मार काटने के लिए प्रस्तुत है, लड़ाई का मैदान है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। धर्म क्षेत्र वह कुरुक्षेत्र, वह जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में यह संदेश कहा गया है। इसलिए कि आधुनिक मानव यह एक जो बहाना बनाता है, हम तो क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे आध्यात्मिक का पालन कर सकेंगे, हमको तो संसार में रहना है, हमको तो गृहस्थ की कितनी सारी समस्याएं हैं, कैसे हम घर में रहते हुए संपालन कर सकते, हम तो घर छोड़ के नहीं जा सकते, हम तो आश्रम नहीं जा सकते, हम जंगल में नहीं जा सकते, हम गुफा में नहीं जा सकते, हिमालय नहीं जा सकते, तो हम कैसे आध्यात्मिक का पालन करेंगे? उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध के क्षेत्र से ज्यादा कोई भी कोलाहल कहीं नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा कोलाहल, जहाँ दोनों फौजें शंख फूंक रही है, घोड़े धंधना रहे हैं, हाथी घोड़े सब एक दूसरे चिल्ला रहे हैं, सैनिक लोग चिल्ला रहे हैं, युद्ध क्षेत्र से ज्यादा भयंकर कोई जगह नहीं हो सकती। यदि ऐसी जगह पर भगवद गीता का संदेश कहा जा सकता है, तो यहाँ तो केवल नौकरानी के साथ लड़ाई है, ज्यादा ज्यादा पति पत्नी के बीच लड़ाई है, बच्चों और माता पिता में लड़ाई है, घर में परिवार में उतना ही तो थोड़ा सा कंकास है, थोड़ा कजिया कंकास या थोड़ा सा झगड़ा। उसके भीतर में यदि इतने बड़े धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में यदि भगवद गीता का संदेश पालन किया जा सकता है, कहा जा सकता है, तो आपका तो छोटा सा युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में मानता हूँ प्रत्येक परिवार में कभी न कभी वो युद्ध क्षेत्र होता है, छोटा बड़ा होता है, कभी कभी लड़ाई होती है, परंतु वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो युद्ध क्षेत्र से तो कितना छोटा सा क्षेत्र। तो यहाँ पर भी लड़ाई के समय में भी हम उस समय भी भगवान के संदेश आध्यात्मिकता का पालन कर सकते हैं। इसीलिए यह सीन चुना गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किसी मंदिर के अहाते में भी चुना सकते थे, पर कहाँ शुरू गई, कहाँ गीता का संदेश सुनाया गया? जब दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तत्पर है, एक दूसरे को वार करने को तत्पर है, उसके बीच में दोनों खड़े हैं और वहां पर सुनाया गया। क्यों? ताकि आधुनिक मानव यह बहाना न बना सके कि भाई हम तो धर्म क्षेत्र में, हम तो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, हम तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, हम कैसे भगवान का धर्म का पालन कर सकते हैं। यह बहाना न बना, इसलिए कहा गया। अभी हमारे यहाँ 11 तारीख को, 11 नवंबर को एक युवा सम्मेलन रखा गया सिस्टर निवेदिता के 150वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। तो उसका लव इंडिया नाम का थीम था, तो इसलिए उसके उद्घाटन के लिए आए थे गुजरात, समस्त गुजरात के एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुभाष शरण। वे भगवान श्री कृष्ण और गीता के बहुत बड़े चाहते हैं, बहुत ही बड़े चाहते हैं, बहुत ही बड़े केवल चाहती भक्त हैं। प्रतिदिन मैं उनके घर में गया तो उन्होंने मुझे बताया अपना एक अलग सा मंदिर बनाया है कृष्ण भगवान का, रोज वहाँ पूजा पाठ है। ऐसे वो मेजर जनरल हैं, आर्मी से आए हुए हैं, मेजर जनरल आर्मी, इंडियन आर्मी के हैं, मेजर जनरल
अभी एनसीसी में डायरेक्टर एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में उनका पोस्टिंग हुआ है, अहमदाबाद में है, वहाँ से आए थे। उन्होंने यही बात कही। उन्होंने भगवद गीता का जो उनकी पुस्तकें हमारे रामकृष्ण मिशन को उपहार स्वरूप दी और उन्होंने कहा कि भगवद गीता का संदेश आज के लिए इतना महत्व का है क्योंकि आज जब हमारे यहाँ इतनी सारी अशांति है और युद्ध बढ़ रहे हैं छोटे बड़े, तब युद्ध क्षेत्र में भी कैसे हम लोग आध्यात्मिकता का पालन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। भगवद गीता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि युद्ध क्षेत्र में रहते हुए धर्म का पालन करना, समस्याओं के बीच में धर्म का पालन करके समस्याओं का समाधान करना। यह उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो आर्मी से आता हूँ, हम लोग को तो वार करना ही पड़ता है, इसलिए हम भगवद गीता के संदेश को अधिक समझ सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आधुनिक मानव के लिए गीता का संदेश बहुत महत्व का है। ऐसा उन्होंने उस दिन इसी जगह पर खड़े होकर कहा। तो चाहे आर्मी के जनरल हो, मेजर जनरल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे धर्मोपदेशक हो, चाहे टीचर शिक्षक हो, सभी लोग भगवद गीता से प्रेरणा ले रहे हैं। और इस पर कितनी सारी किताबें आज भी लिखी जा रही हैं, ये उसकी प्रासंगिकता है। तो भगवद गीता के 11वें अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी। 12वें अध्याय की 15वें श्लोक की चर्चा भी हमने समाप्त कर ली। अभी 16वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। यह जो मद्भक्त मेरा भक्त अनपेक्ष सांसारिक विषयों में स्पृहा शून्य, शुचि भीतर बाहर पवित्र, दक्ष कार्य में निपुण, उदासीन पक्षपात रहित, गतव्यतः दुख शून्य, सर्व आरंभ परित्यागी, सब प्रकार से सकाम कर्मों का परित्याग करने वाला, सह वह मेरा प्रिय है। अर्थात जो मेरा भक्त सांसारिक विषयों में स्पृहा शून्य, सांसारिक विषयों से शून्य नहीं, सांसारिक कार्यों से शून्य नहीं, पर स्पृहा शून्य, आसक्ति रही, भीतर बाहर पवित्र, कार्यों में निपुण। जैसा हमने लास्ट टाइम कहा, ऐसा नहीं है बोधाराम नहीं है, बोधाराम नहीं है, बोधाराम नहीं है, बोधाराम नहीं है और केवलाकांत नहीं है, वह निपुण है, कार्य में भी निपुण है, पक्षपात रहित, दुख शून्य, सब प्रकार से सकाम कर्मों का परित्याग करने वाला है, वह मेरा प्रिय है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान का यदि हमको प्रिय होना है तो हमको इन सब गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना होगा। ये उसकी फलश्रुति होगी। जब हमें सच्ची भक्ति प्राप्त होगी तब ये गुण आएंगे, पर भक्ति का प्राप्त होगी जब इन गुणों का हम पालन करेंगे, इन गुणों को लाने का प्रयत्न करेंगे। यो न विश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। यह जो न विश्यति, प्रिय वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता, न द्वेष्टि, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से द्वेष नहीं करता, न शोचति, शोक नहीं करता, न कांक्षति, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, यह जो शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ या पाप पुण्य का कर्म त्यागी है, भक्तिमान भक्ति युक्त है, सह वह में माने मेरा प्रिय है। जो प्रिय वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से द्वेष भी नहीं करता, शोक नहीं करता, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, जो शुभ और अशुभ या पाप और पुण्य कर्म त्यागी और अभक्तिमान है, वह मेरा प्रिय है। तो ये स्वाभाविक है। दो वस्तुएं हैं, एक तरफ संसार है, एक तरफ ईश्वर है। आप क्या चाहते हैं? संसार को चाहते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे,
भगवान को चाहते हैं तो संसार की चाह को छोड़ना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि संसार को छोड़ना, पर यह जो संसार के प्रति आसक्ति कि जब तक नहीं जाएगी तब तक ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं आ सकती। ये तो बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। श्री राम कहते हैं कि जब तक एक वस्तु को हटाया ना जाए तब तक दूसरी वस्तु आ नहीं सकती। तो इसीलिए उसकी जब तक कि किसी मनुष्य में यह आकांक्षा रहती है, आकांक्षा, और इस युग में ये तो आकांक्षा का युग है, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, जहां हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ईश्वर को छोड़कर के बाकी सब चाहिए। ये जब तक रहेगा तब तक ईश्वर हमारे जीवन में नहीं आ सकते। अभी मॉल बढ़ रहे हैं क्योंकि वस्तुओं को, अभी इतनी सारी वस्तु खरीदने में सारे मार्केट में जाएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे। तो इस लोगों ने बहुत अच्छा ये किया, मॉल में जाओ, बस एक साथ सब जो शॉपिंग करना हो कर लो। शॉपिंग ये सबसे, अभी किसी के तो पूछो तो ये हॉबी हो गई। पहले हॉबी बोलते थे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबी बोलते। बोले क्या हॉबी है? बोले शॉपिंग। शॉपिंग ये हॉबी है? बोले मेरा शॉपिंग हॉबी है, बस रोज निकल पड़े। अब तो पैसे लेने की जरूरत नहीं, क्रेडिट कार्ड तो पॉकेट में है, बस खत्म, लगाओ, बस हो गया। ये खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा। बाद में क्या, मकान पूरा भर गया, दूसरा मकान खरीदो, दूसरा मकान भी भर गया, तीसरा मकान खरीदो। ये सच बात नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली, ये मैं कल्पना की बातें नहीं बोल रहा हूं। वहां राजकोट में मैं जब था, अभी फिर जा रहा हूं, पर ये सेकंड इनिंग है, पहली इनिंग की बात बोल रहा हूं। 20 साल पहले जब वहां रोटरी क्लब में जब वहां लेक्चर हुआ तो दूसरी में एक बहन जी आई, बोले मैं तो आपने लेक्चर सुन के बड़ी शांति मिली, मैं तो सुसाइड करना चाहती थी। बोले क्यों भाई, सुसाइड क्यों करना चाहती थी? नहीं, बोले मैं तो परेशान हो गई थी, अपने हस्बैंड को रोज बोलती थी नया मकान ले दो, नया मकान ले दो। 6 महीने से बोल रही हूँ नया मकान नहीं दे रहे, तो मैंने सोचा था मैं सुसाइड करूँगी। तो आपका कल लेक्चर सुन करके थोड़ी शांति मिली। तो बोले अभी पोस्टपोन हुआ ना आइडिया? बोले अभी तो पोस्टपोन किया है। बोले देखो बाद में भी सुसाइड करना हो तो मेरे पास किताब है, हाउ टू कमिट सुसाइड, मैं दे दूंगा। उसके पहले तुम ये माँ शारदा की किताब मैं पूछा क्यों सुसाइड क्यों करना? बोले मेरे पति को बोल रही हूँ मकान ले दो, मकान ले नहीं बोलते। तो क्या अभी किराए के मकान नहीं है, खुद का मकान है, पर छोटा सा मकान है, मात्र 4 कमरे हैं और इतना पुराना ढंग का है, मैं तो अपनी फ्रेंड्स को ला भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं दे सकती, मेरा मुंह नीचा हो जाता है कि पुराने ढंग का मकान है, तो लेटेस्ट ढंग का मकान चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए। तो बोल रही हूँ, तो बोले पति ना बोल रहे, ना नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी मंदी चल रही है, जब बिजनेस अच्छा होगा तो तुमको ले लेंगे। तुम्हारे पति को मुबारक, इतने अच्छे पति तुमको मिले हैं, तुम्हारा भाग्य को मुबारक कि पति बेचारा भी फंसा हुआ है, बिजनेस में मंदी आई है, कहाँ तो तुम उसको मदद करोगी, उसके बदले उसके पीछे लगी हुई हो कि मैं सुसाइड करूँगी, ब्लैकमेलिंग कर रही हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। उसको तुमको तो ये करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बेचारे को मंदी है, उसके बदले परेशान कर रही हो। फिर मैंने कहा माँ शारदा की किताब पढ़ो। माँ शारदा कैसे कमरे में रहती, तुम्हारा 4 कमरों वाला तुमको मकान छोटा लग रहा है, माँ शारदा का जो कमरा था 6 बाई 6 फीट का कमरा, देखो दक्षिणेश्वर में अभी भी वो कमरा है, नौबत खाने के नीचे 6 बाई 6 फीट षटकोण वो कमरा, और 6 फीट हाइट ऊपर की, और दरवाजे की हाइट 4 फुट। माँ की हाइट बहुत ज़्यादा थी, कितनी बार उनको जाते आते सिर में लगता था, खून निकलता था। 6 बाई फीट, यही उनका ड्राइंग रूम था, यही उनका किचन था, यही उनका डाइनिंग रूम था, यही उनका बेडरूम था, यही उनका गेस्ट रूम था, यही उनका स्टोर रूम था। सब सब्जियां लटकती रहती थी और उनकी हाइट ज़्यादा थी, तो ऐसा करके सिकुड़ करके सोती थी। साथ में लक्ष्मी दीदी और भी दूसरी जो महिलाएं आई गेस्ट के रूप में, वो भी सोती थी। और ये मारवाड़ी महिला जब आती थी कलकत्ता में बड़ा बाजार में, कोई मारवाड़ी रहते हैं व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी, उनकी मूर्तियाँ आती थी तो बड़ी मोटी होती थी, वो तो छोटे दरवाजे से घुस भी नहीं सकती थी, तो बाहर से बोलती थी अरे हमारी सीता माई किस प्रकार से बेचारी जेलवास ये
वहाँ पड़ी हुई है, अभी इस प्रकार से दुख भोग रही। सीता माई के समान उनको यो सम्मान देती थी माँ शारदा को। देखो देखो हमारी सीता माई की क्या हालत है, किस प्रकार से वो मानो कैदबद्ध है छोटे से कमरे में, अंदर तो घुस ही नहीं सकती थी वो, इतनी छोटा सा दरवाजा। तो ये मैं बोला माँ शारदा जी ये बोलती थी उस समय जब नौबत में थी तो मेरे मन में इतना आनंद रहता था मानो किसी ने आनंद का एक छोटा सा घड़ा मेरे हृदय में रख दिया। और अशांत तो किसको बोलते मुझे पता ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में नहीं। इतनी शांति, परम आनंद में 6x6 के कमरे में रहती थी। और तुम्हारा 4 कमरा है और तुमको अभी नया मकान चाहिए। एनीवे, तो उस समय तो बच गई। फिर अभी कुछ समय पहले गए थे कुछ जिंदा थी तो मैंने बोला कि क्या हाल है? बोले सब ठीक है। ठीक है मैंने तो फिर मकान दे दिया कि? बोले हाँ बड़ा मकान ले दिया। वो मकान तो ले दिया पति देवता ने, नया मकान नए ढंग का वो भी ले दिया। और मेरी छोटी बच्ची जो है वो अभी बड़ी हो गई। अब उसकी एक ही हॉबी है शॉपिंग। रोज निकल जाती शॉपिंग के लिए। शॉपिंग कर करके 6 कमरे, सब 6 कमरे अभी वस्तुओं से भर गए। अब लोग रहेंगे कहाँ, इसलिए अभी और एक मकान चाहिए। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूं, सच्ची हकीकत। शॉपिंग की हॉबी है सबको। ये यंग लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी क्या हॉबी? बोले शॉपिंग की। बोले चलो एक हमको मित्र मिला। पर मैं बोला मेरा शॉपिंग क्या मालूम है, मैं किताबें की दुकान में जाकर शॉपिंग करता हूँ, तुम लोग मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। नहीं पड़ा शॉपिंग की हॉबी मेरी भी है, पर मैं किताबों की दुकान में शॉपिंग करता हूँ, इतना ही फर्क है। तो शॉपिंग ये बहुत बड़ी हॉबी हो गई आजकल। और यहाँ क्या कहा, न कांक्षति, किसी भी चीज की आकांक्षा रहेगी तो फिर भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। न कांक्षति, कंज्यूमरिज्म के जमाने में, उपभोक्तावाद के जमाने में ये खास विशेष बहुत ही कठिन चीज है भक्ति को प्राप्त करना। इससे वो सिद्ध होता है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निदा सुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो नरः। शत्रु के प्रति, मित्रे च और मित्र के प्रति, समः समान, तथा मान अपमानयो सम्मान और अपमान में, शीत उष्ण सुख दुखेषु च, शीत उष्ण सुख दुख में समान, संग विवर्जित अनासक्त, तुल्य निंदा स्तुति निंदा और प्रशंसा में समान भाव, मौनी येन केनचित् संतुष्ट, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट, अनिकेत निर्दिष्ट वासस्थान रहित, स्थिरमति स्थिर बुद्धि युक्त, भक्तिमान नरः मनुष्य में मेरा प्रिय है। शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति सम्मान और अपमान में तथा शीत उष्ण सुख दुख में भी समान, अनासक्त, निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखने वाला, मौनी, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट, निर्दिष्ट वासस्थान रहित, स्थिर बुद्धि संपन्न, भक्तिमान मनुष्य मेरा प्रिय है। हम सोचते थे भक्ति योग बहुत सरल है, इसमें से एक भी क्वालिटी मिलती नहीं है हमारी, एक भी क्वालिटी नहीं। शत्रु के प्रति, मित्र के प्रति समान तो हो ही नहीं सकता। सम्मान और अपमान में, शीत उष्ण सुख दुख में समान, बहुत समस्या। अनासक्त, निंदा और प्रशंसा में समान बिल्कुल नहीं। हमको तो निंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रशंसा ही पसंद है। जो हमारी प्रशंसा करता है वह हमारा प्रिय है, जो हमारी निंदा करता है उससे हम द्वेष भाव रखते हैं। ये स्वाभाविक है, निंदा किसी को पसंद नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कबीर जी कहते हैं जो तुम्हारी निंदा करते हैं, निंदक नियर रखना, उसको नियर रखना, नजदीक रखना।
निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। तो अपने घर में मान लो जगह नहीं भी हो तो अपने आंगन में उसके लिए एक अलग कुटिया बना देना। किसकी? जो आपकी निंदा करता है उसकी। कौन बोलता है? कबीर। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। क्यों? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। जो तुम्हारा स्वभाव है वो निर्मल हो जाएगा। तुम्हारी निंदा सुनते 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 साबुन की भी जरूरत नहीं, पानी की भी जरूरत नहीं, अपने आप साफ हो जाएगा। वो निंदा करते जाएगा, निंदा करते जाएगा और भीतर का सब साफ होता जाएगा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो ये जो सच्चा भक्त है वो निंदा और स्तुति में संतुष्ट रहता है, उसमें समान रहता है और उसका कोई घर नहीं रहता। ये कैसी बात है भाई? बिना घर के कैसे रहेगा भक्त? निर्दिष्ट वास स्थान रहित, निर्दिष्ट का कोई घर नहीं। अनिकेत, निकेत माने घर, अनिकेत जिसका कोई घर नहीं है। अरे हम लोग तो सोचते हैं कि लेटेस्ट मॉडल का मकान अभी कई स्कीम निकल रही है, उसमें अपना रजिस्टर कराएंगे भी। यहाँ बोल रहा अनिकेत, उसका कोई मकान नहीं हो जाएगा। किराए के मकान में रहना बोल रहा है क्या गीता वाले भगवान श्री कृष्ण? किराए के मकान में रहो, मकान नहीं खरीदेंगे। और हम सोच रहे थे कि स्कीम निकल रही है, अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है माल, तो थोड़ा सा ये कर देंगे, रजिस्टर करा देंगे एक अच्छी कॉलोनी में, डुप्लेक्स में हो, किसी में भी हो, वहाँ हम लोग सोच रहे थे रजिस्टर करने। यहाँ अनिकेत बोलते हैं कि जब सच्चा भक्त कोई घर ही नहीं रहता तो किराए के मकान में रहना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मकान खरीदना खरीदो। मुख्य बात यह कि ये जो मकान है ये टेम्परेरी किराए का मकान है। ये भी मकान जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये भी टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, किराए का ही है और किराया देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं किराया देना पड़ता है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो जब किराए का मकान लिया है तो किराया तो भरना पड़ेगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा। ये जो रोग शोक आते हैं, दवाई इंजेक्शन का खर्चा, ये सब टैक्स है। इसको मकान को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, बिना टैक्स के नहीं होगा, पढ़ना पड़ता, किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो रेंट तो देना पड़ेगा, भाड़े का मकान। अभी वो आपने किराए का मकान छोड़ करके नया मकान लेना चाहते हैं, ठीक है लीजिए उसमें। तो अनिकेत जो कहा उसका मतलब क्या है? अनिकेत का मतलब जिसका खुद का घर नहीं, मतलब उसका खुद का कोई घर नहीं है। ये मकान जो है भले आपने अपने नाम से उसको रजिस्टर कराया पर ये नहीं सोचना ये मेरा मकान है, इसमें रहने वाला कोई दूसरा है। आज से 30 साल 40 साल बाद दूसरा कोई रहेगा, आप नहीं रहने वाले। इतना ही नहीं, ये हमारा खुद का मकान जो है वो दूसरी जगह है। तो पहली बार श्री रामकृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद जब आए तो उन्होंने गीत किया है, मौन चोलो निज निकेतने संसार विदेशी विदेशी वेशे भ्रमो के नो अकारण। हे मन चलो खुद के घर जाएं। ये घर हमारा नहीं है, ये टेम्परेरी किराए के मकान में है, अपना घर वही है, भगवान के चरण तलो, वो भगवान के वैकुंठ लोक में जाना है हमको। मन चलो निज निकेतन, अपने खुद के घर चलो। यहाँ क्या विदेशी विदेशी वेशे भ्रमो के नो अकारण, काहे को अकारण ही आप विदेश में आकर के घूम रहे हो, चलो वापस चलें, अपने खुद के घर में चलें। संध्या होती है, बच्चा रोता है, चलो घर चलो घर चलो घर चलो। उसी प्रकार से यह जो गीत है कहता है मन चलो निज निकेतन, खुद के घर में चलो। ये दूसरे के घर में क्यों रह रहे? ये संसार है, वो अपना स्थान नहीं है, हमारा स्थान भगवान के पास। मौन चलो निज निकेतन है, संसार विदेश है, ये संसार है वो विदेश है, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन में वीसा खत्म, चलो वापस पकड़ लेगी पुलिस, वापस वीसा खत्म। मौन चलो निज निकेतन है, संसार विदेश विदेशी भेषे भ्रमों के नो अकारण है, अकारण क्यों कर रहे हो, चलो वापस चलो। ये अनिकेत का मतलब ये है, ये नहीं कि आप अपना घर नहीं खरीदो, घर खरीदो, जितना खरीदना करो, एक
वहाँ पर लखनऊ में, एक बॉम्बे में, एक अमेरिका में खरीदे। परंतु यदि ये समझे ये घर में हम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा, तो ये मत सोचना रहने वाले दूसरे हैं। भले खरीदो घर, उसमें कोई हरकत नहीं है, पर उसमें आप नहीं रहेंगे। ये आपका घर ऐसा मत सोचो। आसक्ति न रहे कि मेरा घर है, कि मेरे 3 घर है, अरे यही घर अपना नहीं है तो वो घर कहाँ से होने वाला अपना, ये याद रखना। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शब्दधारणा मत्परमा भक्ता सेतियो मे प्रिया। ये तो किंतु जो भक्त शब्दधारणा श्रद्धावान मत्परमा मेरे प्रति एकनिष्ठ यथा उत्तम उक्त प्रकार का इदम यह धर्म अमृतम धर्म रूप अमृत का पर्युपासते सेवन करते हैं, ते वे मेरे अतीव अत्यंत प्रिय हैं। किंतु जो भक्त लोग श्रद्धावान मेरे प्रति एकनिष्ठ उक्त प्रकार का इस धर्म रूप अमृत का सेवन करते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। बाकी सब जगह प्रिय कहा, यहाँ का अत्यंत प्रिय। भगवान को अत्यंत प्रिय कौन कौन लोग? पहले श्रद्धावान, फिर मेरे प्रति एकनिष्ठ। ये जो बात तो पहले एक क्रिश्चियन सेक्ट ने कहा, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में, थॉमस कैम्पिस ने, ही इज ए जेलस गॉड। ये बहुत जेलसी बहुत है उसमें, भगवान में बहुत जेलसी। हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, भगवान बहुत जेलस गॉड है। वो किसी और दूसरे को जैसे जेलस रहते हैं ना हम लोग, कोई दूसरे हम किसी को प्यार करते हैं, वो दूसरे किसी को प्यार करे वो हमको पसंद नहीं, केवल हमें से प्यार करे, दूसरे किसी को प्यार नहीं करना। इसी प्रकार भगवान मेरे से प्यार करो, दूसरे किसी से प्यार मत करो। पूरा का पूरा हार्ट चाहिए, मुझे 50% हार्ट नहीं चाहिए, नो, आई वांट 100% डेडिकेशन। तो क्या बोलते हैं? एकनिष्ठ, जो मेरे प्रति एकनिष्ठ हैं, उक्त प्रकार का इस धर्म रूप अमृत का सेवन करते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। तो जो एकनिष्ठ हैं और श्रद्धावान हैं और धर्म रूप अमृत का सेवन करते हैं, 3 कंडीशन बताई। ऐसे जो 3 हैं, बाकी सब बताए मेरे प्रिय हैं। यहाँ पे बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय हैं। 3 कंडीशन, एकनिष्ठ, दूसरे किसी के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है, केवल भगवान के प्रति निष्ठा है, और किसी संसार के व्यक्ति या वस्तु के प्रति निष्ठा नहीं है। और दूसरा है कि श्रद्धावान है, और तीसरा है धर्म रूपी अमृत का सेवन करने वाला। तो इस प्रकार से ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां विष्णु पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। ये 12 अध्याय समाप्त हुए। तो सब जगह कहा कि श्रीमद् भगवद्गीता में उपनिषद, ये भगवद गीता जैसा हमने कहा उपनिषद का सारा सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ये उपनिषद रूपी गाय का निकाला हुआ अमृत है। तो भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया, ब्रह्म विद्या की बात, छोटी मोटी बात, कई प्रकार की विद्या है। सर्वोत्तम है ब्रह्म विद्या, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। By knowing him, you do not need anything else, you know. By knowing him alone, उसके बाद फिर और कुछ रह नहीं जाता है। ऐसा ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, साथ साथ में योग शास्त्र है। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग की बातें इसमें है, पूरा शास्त्र दिया हुआ है। श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अध्याय। 12 अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली, और यहीं पर हम लोग हमारे भगवद गीता का जो पारायण है उसका हम उपसंहार कर रहे हैं।
फिर बाद में जो स्वामी जी आएंगे वो किस प्रकार से लेंगे मुझे पता नहीं है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि या तो भगवद गीता का वो कुछ न कुछ तो प्रवचन देंगे, जैसे रविवार को शाम को भी, आज शाम को भी होगा वचनामृत का, या वो भी वचनामृत का तो शायद लेंगे, गीता का लेंगे कि नहीं पता, कम से कम गीता का पारायण होगा ऐसा मुझे लग रहा है। गीता का पारायण होना चाहिए, और यहाँ पर गीता का प्रवचन हो या न हो, गीता का पारायण हो या न हो, अभी जो स्वामी जी आएंगे वो उसके ऊपर ना उनकी सुविधा के अनुसार वो ठीक करेंगे, कब करेंगे कि नहीं। परंतु यह हमें इतनी बार चर्चा करने से हमें पता लगता है कि भगवद गीता इस सारे उपनिषदों का सार है। हमारे दैनंदिन जीवन की सभी समस्याओं का समाधान जब हमें मिल रहा है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का श्रेष्ठ जब साधन है, तो हमें नियमित रूप से गीता का अध्ययन करना चाहिए, चाहे समझे चाहे न समझे। अनुवाद तो है ही सब जगह, और कई पुस्तकें आपको यहाँ लाइब्रेरी में मिलेगी, उनकी कमेंट्रीज में मिलेगी। इंग्लिश कमेंट्री चाहिए, स्वामी रंगनाथन जी की बहुत अच्छी किताब है। हिंदी कमेंट्री चाहिए तो स्वामी आत्मानंद जी की बहुत अच्छी किताब है। इस प्रकार से कमेंट्री सहित यहाँ पर लाइब्रेरी बुक स्टॉल में मिल जाएगी, उसको आप लीजिए। स्वामी चिद भगवान जी की बहुत अच्छी किताब है, उसमें भी कमेंट्री रामकृष्ण देव के उदाहरण के साथ दी है। तो ये आधुनिक मानव के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन सबकी कमेंट्रीज भी हैं, पर शायद आपको वो जरा ज़्यादा ही कठिन लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कम से कम ये जो इंग्लिश में चाहते तो रंगनाथानंद जी, हिंदी में चाहते तो आत्मानंद जी, या इंग्लिश में चिदभवानंद जी भी हैं, तो इनकी किताब पढ़ने से जल्दी समझ में आ जाएगा आज के लैंग्वेज जैसा मैं बताऊँ। उसी प्रकार आधुनिक मानव के उपयुक्त उसमें वो कहा गया है। उन पुस्तकों को आप पढ़ते रहिए, श्लोकों की आवृत्ति करते रहिए। श्लोकों की आवृत्ति अर्थ को समझते हुए यदि करते हैं, उससे भी बहुत लाभ होता है। चाहे पूरा का पूरा आप न भी समझे, पूरा का पूरा पालन कर पाए न कर पाए, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी अवश्य उसकी असर होती है। तो इस प्रकार से हम यही करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम लोग यही प्रयत्न करेंगे। भले ये हमारा ये जो भगवद गीता की प्रवचन माला का यहाँ उपसंहार होता है, पर भगवद गीता के अध्ययन का उपसंहार नहीं हो रहा है, वो हमारा चलता रहेगा। भगवद गीता के श्लोकों की आवृत्ति हम लोग करते रहेंगे। वो तो हमें केवल जीवन भर तक नहीं करनी है, मरने के बाद भी दूसरे लोग गीता का प्रयोग करेंगे। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार यदि भारत में भी मरे, यदि भारत में हमारा निधन हुआ, तो यदि हमने नहीं भी किया गीता का पाठ, दूसरे लोग पाठ करेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा ही है कि हमारे कोई दीक्षित भक्त उनका निधन होता है तो हम लोग वो वहाँ पर जा नहीं सकते। सन्यास की परंपरा के अनुसार हम लोग वो जो क्रिमेशन ग्राउंड में नहीं जा सकते, या उस प्रोसेस में हम लोग जो क्रियाकांड में हम लोग भाग नहीं ले सकते। परंतु हमारे सन्यासी लोग जा करके वेद का पाठ और गीता का पाठ अवश्य करते हैं, उस आत्मा की शांति के लिए, उस आत्मा की ऊर्ध्वगति के लिए। तो इसलिए आप करें ना करें, बाद में आपको सुनाया जाएगा मरने के बाद। मरने के पहले सुनाने से ऊर्ध्वगति ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी कुछ गारंटी है। नहीं तो सुनना तो पड़ेगा ये पाठ मरने के बाद में, पहले सुन ले तो और अच्छा। तो हम लोग का यह यहाँ पर प्रवचन माला का उपसंहार होता है, परंतु भगवद गीता के अध्ययन का या उसके पाठ का यहाँ पर हम लोग उपसंहार नहीं कर रहे हैं। हरि ओम।